हकीकी सहाफत के सफ़र में रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है। बोल न्यूज़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है एक बार फिर, और इस बार बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश को अगवा कर लिया गया है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो कुछ हुआ उस बारे में उनसे बात करेंगे, उनका तज्ज़िया लेंगे, उनकी क्या राय है ये जानेंगे। यकीनी तौर पर उनकी जानिब से भी मज़म्मत की जा रही है। जी समी इब्राहिम साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो सबसे बड़ा अहम मसला है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ पूरी कौम की नज़रें हैं और मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हूँ। दरवाजे आपको वो गेट नज़र आ रहा है जो अंदर दरवाज़ा जाता है, जहाँ पर जजेस बैठे हैं और अदालतें हैं, और ये पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है। और इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े क्राइसिस में मुब्तला हो चुका है, इसलिए कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि जी वफाक ने हमें पैसे नहीं दिए, पंजाब ने हमें कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया, और हम इलेक्शन इन सूरत हाल में इन फंड्स के साथ हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और इलेक्शन कमीशन ये जो रिपोर्ट है, ये ख़ुद उनका बंदा कोई लेके नहीं आएगा, रजिस्ट्रार को ख़त लिख रहे हैं, अभी इधर नहीं आ रहा है। उसकी दो वजूहत होगी। एक तो ये कि ये पूरी कौम को पता है कि ये इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आपस में मिले हुए हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, अदालत के साथ झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये कहता है जी कि हमें पैसे नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ हुकूमत को ये ख़त लिखता है कि आप ज़रा सदर साहब से इख्तियार वापस ले लें इलेक्शन की तारीख़ का, और हम तय करेंगे, ताकि उसके बाद फिर अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2023 जो मर्ज़ी तारीख दे दें। लेकिन इन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ प्रोग्राम आगे पीछे कर सकता है, तारीख़ देने का इख्तियार और आगे ले जाने के लिए इनको आइन में तरमीम की ज़रूरत है, जो कि आइन में ये तरमीम कर नहीं सकते, इसलिए कि अभी कौमी असम्बली में, सेनेट में इतने अरकान नहीं हैं, इनके पास इतनी हमायत नहीं है। लेकिन एक और जो 2 नंबरी की है इलेक्शन कमीशन ने, मैं अभी अकील हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ पर, आमना भी खड़ी हैं, बाज शबीर भी, और ये हमारे जो चीते जाहिद मलिक साहब ये भी खड़े हैं यहाँ पे। 5 अरब रुपए के फंड्स हैं इलेक्शन कमीशन के पास। जो इब्तदाई काम है, अगर किसी वजह से पैसे नहीं भी आए तो वो उस इब्तदाई काम को शुरू कर सकते थे, बैलेट पेपर्स को, दूसरों को। 5 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि सुल्तान सिकंदर राजा साहब की मैं अगर दोस्तियां बयान करूं तो बड़े ताकतवर लोगों के साथ दोस्तियां हैं। ये शहबाज और ये दूसरे तो बेचारे कुछ भी नहीं है, इंतहाई ताकतवर लोगों के साथ उनकी दोस्तियां, जिस पर वो बड़े इतराते हैं और वो कहते हैं कि मुझे क्या हो सकता है, मुझे कौन हाथ लगा सकता है, मैं तो पता नहीं डायरेक्ट किस किस से बात करता हूँ। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान की इस बड़ी अदालत के बाहर रमज़ान है, यहाँ पर गर्मी है आज, और वकला की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। शुएब शाहीन साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, और आज़म सवाती साहब जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, वो रोज़ों में मैंने देखा कि वो बाहर बैठे हैं, साथ उनके वकील हैं, नारेबाजी हो रही है। विजुअल्स आपके पास आए होंगे, मेरे जाहिद मलिक साहब बता रहे थे कि हमने वो विजुअल्स भेजे हैं। लेकिन ये सारी की सारी सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर, और जो एक बुनियादी हक है आवाम का वोट देने का, पंजाब से वो हक ये हुकूमत छीन रही है। 73 का आइन और 18वीं तरमीम सूबों को खुद मुख्तारी देती है, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत और इस वक्त नवाज शरीफ पंजाब के हक पर डाका डाल रहे हैं। मैं कोई सूबाई असबियत की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूँ, जो आके कभी सिंध के हकूक़ की बात करते हैं, कभी बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करते हैं। आज पंजाब का जो राइट है आइनी कानूनी तौर पर, जो आइन पाकिस्तान गारंटी करता है, जो 18वीं तरमीम गारंटी करती है, जिसका सेहरा आसफ अली जरदारी लेते हैं, उन्होंने पंजाब को कहते हैं कि उनको हम वोट मरकज़ के साथ होएगा जब वफाक का होएगा इलेक्शन। तो पंजाब आज कोई उसकी असम्बली नहीं है, उसके ऊपर जो निगरान जो है वो आसफ जरदारी कहते हैं वो मेरा बच्चा है, वो निगरान है, और क्रैकडाउन है। अभी आपने, अब मैं उस बात की तरफ आता हूँ जो आपने बात कही, आकाश को उठाया गया, ये बड़ा अहम मसला है हमारे लिए, लेकिन हम समझते हैं पाकिस्तान का दुख सबसे बड़ा है। आकाश के फैमिली से पूछें क्या गुजर रही होगी। सुबह 3 बजे उसको उठाया गया, कोई उसका जुर्म नहीं है, सिर्फ ये जुर्म है कि बोल के लिए काम करता है, और जर्नलिस्ट भी नहीं है, मार्केटिंग का काम करता है। लेकिन क्योंकि बोल को बंद करना मकसद है, बोल जो आवाज़ उठा रहा है उसको दबाना मकसद है, और ये इसलिए किया जा रहा है कि खौफ व हरास की एक फ़िज़ा एक फैलाई जाए। लेकिन
उनके लिए ये पैगाम है कि ये खौफ के बुत टूट चुके हैं। जब इमरान खान ने आके पूरी कौम को ये बताया, और मुसलमान का ये ईमान है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अब कोई डर वर नहीं है। लोग अपने हकूक़ के लिए, ये मैं वकला से बात करके आया हूँ, इंतज़ार कर रहे हैं कॉल का और निकलेंगे बाहर। और ये जो सारा जुल्म है, इसको ये बिल्कुल किसी तरह भी टॉलरेट नहीं करेंगे। मेरे साथ कुछ वकील भी है, इधर अकील हमारे नुमाइंदे खड़े थे, और जाहिद ये भी सुबह से खड़े हैं। जाहिद आप एक्टिविटी देख रहे हैं, बाहर भी गए हैं। वकला जो हैं वो एहतजाज करें इस गर्मी में और रोज़े से हैं, लेकिन वो आप देखिएगा यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में आ जाएंगे वकला। सुबह से वकला इधर मौजूद हैं और तमाम वकला ने, आपने देखा कि उन्होंने आकाश के लिए भी और बोल के लिए भी अपनी हमदर्दी का इज़हार किया, और इस नाइंसाफ़ी के ऊपर उन्होंने आवाज़ भी बुलंद की। अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ उन्होंने बोल की जो है उसके लिए भी बात की। आज सुबह से हम इधर खड़े हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात हो रही है, जो पंजाब असम्बली के फ़ंड्स के बारे में। कल पार्लियामेंट ने फिर मामू बनाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और जब उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को मामला भिजवा दिया। आपने देखा होगा, जब इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना हो, इनके इख्तियारात का मामला हो, 1 घंटे में स्टैंडिंग कमेटी का इजलास ख़त्म हो जाता है और वो हाउस के अंदर आ जाता है। और कल आपने देखा कि वही मुश्तरका इजलास में पेश हुआ, फौरी तौर पर कानून साजी होती है अगर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हो। अगर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो तो 10 तारीख का आर्डर है, अभी तक फंड्स भी नहीं दिए गए, और इलेक्शन कमीशन और हुकूमती जो नेक्सेस हैं उसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल की कहा जा रही रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जी, हम जवाब देंगे। अब पता चला है कि वो जवाब नहीं देंगे, कि लेटर लिखेंगे। आप लेटर आपको पता ही है कि कितनी देर में पहुंचता है। तो लाल, अच्छा एक और मैं बात बता दूं आकाश की, कि आकाश के हवाले से मैं देखे पूरी दुनिया से, अभी शाहीन सबाई साहब ने आमिर ज़िया साहब से फ़ोन पे बात की, और वो उन्होंने इस पर इज़हार अफसोस भी किया और कहा कि वो आकर टीवी पर बात भी करना चाहेंगे। और क्योंकि अभी वहाँ पर रात है, तो क्योंकि वो अमेरिका में है, जैसे ही वहाँ पे सुबह होती है हम इंशाल्लाह उनको भी लेंगे, और पूरा हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ एक भरपूर आवाज़ उठाएंगे। और मैं हुक्मरानों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास सवाए इसके कैमरे और कलम की ताकत के हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आवाम की दुआएं हैं, और हम अल्लाह से रहम मांगते हैं, लेकिन हम जालिमों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ये मैं वकील साहब से भी बात करूँगा, लेकिन ये अकील हमारा नुमाइंदा, इसने मुझे बताया कि ये जो इलेक्शन कमीशन आके कह रहे हैं ना जी हमारे पास पैसे नहीं है, तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।